नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं सभी का। वड़क्कम है सभी को, राम राम आपका वहां पर आपके अपने निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश के ऊपर। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि आज एक बहुत बड़ा दिन है आपका कॉम्पिटिटिव एरा के लिए आपका वहां पर, कि एक बहुत बड़ी एग्जामिनेशन हमारा बोर्ड है वो पूरी करवा चुका है, अच्छे तरीके से उसे संपादित करवा चुका है। जी हां, सही समझे, मैं बात कर रहा हूं पटवार या पटवारी एग्जामिनेशन की, जिसे 2 पारियों में आपका संपादित करवाया गया। तो सबसे बड़ी जो बात कौन सी, कि अपने पास में आज के दिन मतलब 17 अगस्त जो पहली शिफ्ट का पेपर है उसका पेपर का लेवल क्या रहा, इस पर एक छोटी सी हल्की सी परिचर्चा आपका बड़ा भाई ये नाचीज आपके सामने लेकर आया है। तो अभी अभी हमने सुना था कुछ दिनों पहले कि जो आरएसएमएसएसबी बोर्ड है आपका, वो वहां पर बहुत हार्ड पेपर बनाता, बहुत टफ पेपर बनाता है कि बच्चे कर ही नहीं पाएंगे आपका। पिछली बार जब हम पटवार के पेपर को देखते हैं तो यह अंदाजा लगा कि यह आरएस लेवल का पेपर है। वो पूछा गया नौकरी हमें पटवार की दी जा रही, तो ये क्या हो रहा है। आयोग खुद चाहता है कि जो जो आपके बड़े बड़े नाम वाले लोग हैं, ठीक है, वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि पेपर ऐसा आएगा, तो आयोग वैसा देना नहीं चाहता है। आयोग ने पहले से इस चीज को डिसाइड कर रखा है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उनसे हम कुछ अलग करेंगे, ताकि जो स्वाध्याय करने वाले, सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं, ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे हैं, या फिर टीचर से पर्सनली कांटेक्ट में रख के खाली सब्जेक्ट की वो बात कर रहे हैं, कहीं कोई कयास नहीं लगाते, कहीं कोई इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं छांटते हैं आपका वहां पर, कहीं कोई क्वेश्चन का पैकेज नहीं लेते हैं, केवल किसी आपके एक सीरीज पर आधारित वहां पर नहीं रहते हैं। ऐसे बच्चों का भला हो, मतलब ईमानदार बच्चा आगे बढ़ना चाहिए। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी वाला नियम, कि ईमानदारी ही क्या है, सर्वोत्तम नीति है। उसी तर्ज पर कि बच्चों ने इंतजार किया था, जो कि वहां पर ढेरों रूप में कईयों से सुन के कि बहुत हार्ड आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स लेवल नहीं, कहीं पर कोई आपका अबव एवरेज या औसत से ऊपर कुछ नहीं था आपका, कहीं कोई मॉडरेट लेवल भी नहीं कहूंगा मैं। इतना आसान पेपर दिया है, बिलो एवरेज कहेंगे या फ्लेक्सिबिलिटी में वहां पर आपका कहेंगे। तो सबसे बड़ी चीज कि कट ऑफ है डेफिनेटली हाई जाने वाली है आपका वहां पर। उन बच्चों का, ठीक है, जिन्होंने स्वाध्याय किया उनका फायदा होने वाला है। जिन बच्चों ने निरंतर कंटिन्यूअस स्टडी की है, आपका पुराने पैटर्न को वहां पर अच्छे टीचर्स की सुन रखी है, उनका अच्छा पेपर वहां पर जाने वाला है आपका। लेकिन जिन बच्चों ने केवल और केवल वो लेवल देखा कि सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉम्प्लेक्स चीजें ढूंढनी है, बहुत ज्यादा डीप घुस जाना है, और सरफिशियल छोड़ गए, भाई छोटे भाई बहनों, उनका डेफिनेटली क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। जैसे ये अपना जो प्लेटफॉर्म है ओनली किसका है, इंग्लिश का, तो आपको बेसब्री से इंतजार है ना कि इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस हम वहां देखें किस लेवल के हैं, सारे करने चाहिए थे कि छोड़ने चाहिए थे, किस तरीके से वहां पर पूछा गया। हमेशा कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है कि सर की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आसान से सवाल दे दिए, सर का जो टेस्ट सीरीज का लेवल है, क्या परीक्षा का लेवल है, क्या आपको खुश कर दिया। तो ये जो पेपर है आपको दिखा रहा है, आप देखना, मैं इसमें पेपर आपका शिफ्ट पहला है, उसके भी सारे सवाल इंग्लिश के सोल्व करवाऊंगा, सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूं। सेकंड शिफ्ट है, उसके भी वहां पर सारे सोल्व करवाऊंगा। तो एक का पेपर टाइप भी हो चुका है, दूसरे का पेपर वहां पर टाइप हो जाए उसके बाद में, क्योंकि मैं उसको पेपर को यहां पर स्क्रॉल करके ऐसे दिखाऊं नहीं, ठीक है, बल्कि वहां पर क्या करें, अब ये कहां से क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए, इसकी बात अपन नहीं कर रहे, लेकिन मोटी चीज है कि लेवल क्या रहा है, उस लेवल का डिस्कशन में इंग्लिश का स्पेशली आपके साथ में करूंगा। समेकित तौर पर मैंने एक ही सेंटेंस में बोल दिया है कि पेपर है वो मॉडरेट लेवल से भी आसान है आपका, हार्ड तो होने का मतलब है ही नहीं। तो दोनों शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस है मैं वहां सोल्व करवाऊंगा, और यह भी कहूंगा कि जो जनरल इंग्लिश के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म आपका बेच चलाता है, उस आधार पर कोई चीज आपकी बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमने पटवार स्पेशल है, उस इंग्लिश का अभी तक कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया था, लेकिन सब बच्चों को यह कह रखा है कि अगर आपको जनरल इंग्लिश के नाम से कहीं भी कुछ मिलता है तो वहां पर उस एग्जाम बेस पर आप इंग्लिश का कोर्स मत लीजिए, केवल क्या कर लीजिए, सिर्फ आप जनरल इंग्लिश पे चले जाइए। तो जो बेसिक आपके जनरल इंग्लिश वाली सारी चीजें उसमें वहां पर क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप भाई बहनों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और बोर्ड इस चीज के लिए बधाई का पत्र है आपका वहां पर कि उन्होंने वेरिएशन जारी रखा है, कभी अप कभी डाउन। जिंदगी की रेखाएं भी यूं ही तो चलती हैं आपका, फ्लैट तो मुर्दे की लाइन होती है आपका, कभी आपने हार्ड दे दिया, कभी मॉडरेट दे दिया, कभी आपने वहां बिलो एवरेज दे दिया, ताकि एक जो रियल कंपटीशन का चार्म है वो वहां पर बना हुआ रहना चाहिए। जो बाहर आपकी एक मार्केटिंग हो रखी है, बाहर एक व्यवसायीकरण हो रखा है, उसको भी ताला लग सके, उस प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए, अपनी जुबान को कायम रखते हुए, जो आपके बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बोर्ड के कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे प्रशंसा के पत्र हैं, बधाई के वहां पर
पात्र है। ठीक है कि कई बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दो, कई बार थोड़ा आपका मॉडरेट बना दो, कई बार आपका उससे हल्का लेवल वहां पर ले आओ। तो आज की छोटी सी परिचर्चा की बहुत बेहद आसान रहा, बिना किसी डाउट के रहा आपका वहां पर। एक बच्चे ने तो यह भी कह दिया था वहां पर मुझे आपका कमेंट के अंदर कि सर आप जो क्लास में बात कहते हो आपका वहां पर रितेश जामोर उस बच्चे का नाम है कि सर वो यूं का यूं हिंदी में भी छप गया। ठीक है, मैं बहुत बार बोला करता हूं ना, आपका बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, दादा बड़ा ना आपका वहां पर पोता। ठीक है, दादा बड़ा ना आपका पोता, ठीक, लेकिन सबसे बड़ा आपका वहां पर रुपया। ऐसी कुछ चीजें मैं बार बार बोला करता हूं, उस पर आपकी एक चीज आपका वहां हिंदी में, हालांकि हम हिंदी के नहीं है लेकिन फिर भी आप देखते हो कि जो धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस, तजुर्बा, अनुभव बनता चल रहा है वो आपका वहां पर फायदा आपको डेफिनेटली देता है। तो अब जल्दी से हम लेकर आएंगे आपके लिए वहां पर इंग्लिश के दोनों शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आएंगे, ऑथेंटिक आंसर। इसके बाद में आपको कहीं नहीं जाना, मतलब सीधा सा कि वो आंसर आपके फिक्स हैं, वो वैसे के वैसे ही रहने हैं और आयोग ने पूछे भी इस तरीके से कि कोई वहां पर त्रुटि होने वाली नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आयोग ऐसे ही पेपर वहां पर आगे बनाए और अच्छे बच्चों का वहां पर भला होता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं पेपर सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।